हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल एसपी भक्ति रस का रसपान करते रहें। हमारे जीवन में बहुत ही दुख कष्ट आते जाते रहते हैं और हम एक कष्ट दूर करते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। ऐसी बहुत सी परेशानियां जीवन में होती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। तो अगर प्रभु के शरण में जाके हमारे दुख कष्ट परेशानियों का निवारण विष्णु पुराण में है, शिव पुराण में वर्णित है। तो अगर हम गुरु जी द्वारा बताए गए इस उपाय को करते हैं तो हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में आजकल है आर्थिक, रुपया पैसा धन की कमी के अभाव में हमारा जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई कष्ट हो, दुख हो, परेशानियां हो, बहुत दिनों से कोई कामना है जो पूरी ना हो रही हो और हम आगे ही बढ़ नहीं पा रहे हैं, वहीं के वहीं अटके हुए हैं, सारा काम रुका हुआ है। तो ऐसे जो है कष्ट निवारण और सुख समृद्धि आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में उपाय बताए जाते हैं जो शिव पुराण में वर्णित है, विष्णु पुराण में वर्णित है। और गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय अगर हम नियम से करते हैं तो हमको सभी जो है पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, साथ ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि घर में बनी रहती है और सभी परिवार स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए जानते हैं मंगलवार के दिन का उपाय। गुरु जी द्वारा बताया गया मंगलवार के दिन शिवलिंग को पके चावल से ढक दो। चावल बना के पके चावल से शिवलिंग को ढक दें, फिर उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र अर्पित कर दो। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय बहुत ही अचूक है और ऐसा करने से आपके धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और अगर आप कर्ज हैं तो कर्ज मुक्त हो जाते हैं। और गुरु जी द्वारा बताए गए मंगलवार के दिन उपाय शिव जी का पूजन करने से बहुत ही महत्वपूर्ण फल मिलता है, कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन जो है शिव जी का पूजन करने से आपको प्रदोष काल में धतूरे का बीज जो होता है, धतूरा जिसके फूल जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है उसी में फल लगता है, धतूरा आप जानते होंगे। तो क्या करना है, धतूरे के बीज को निकाल लेना है और निकाल कर मंगलवार के दिन महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपकी बहुत दिनों से रुकी हुई मनोकामना है, शादी विवाह में देरी हो रही है, शुभ योग नहीं बन रहा है, तो उसके लिए प्रदोष काल में धतूरे के बीज को निकाल कर महादेव को चढ़ाएं, शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए और अपनी मनोकामना, जो आपकी मनोकामना बहुत दिनों से है नहीं पूरी हो रही है, शादी को लेकर, बिजनेस को लेकर, कोई आपके मन में जो भी मनोकामना है बहुत दिनों से नहीं पूरी हो रही है, उस मनोकामना को मन में लेकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बेलपत्र के ऊपर मनोकामना करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र के ऊपर मनोकामना कहते हुए जो है चढ़ाना है। उसके बाद जल चढ़ाना है अपने मन में मनोकामना लेकर। जब जल चढ़ाओ तो बहता हुआ जलाधारी के नीचे गिरेगा। तो उस जल को, जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल जलाधारी के नीचे गिरता है, तो इस जल को अपने दाहिने हाथ से लेकर दोनों आंखों पर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में जो भी कष्ट आने वाला होता है सभी टल जाता है, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और मंगलवार के दिन श्री बजरंग पाठ करना चाहिए, श्री दुर्गा का पाठ करना चाहिए, श्री शनि चालीसा पढ़नी चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ, श्री गणेश चालीसा, यह सभी पाठ करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। जी के पूजन के बाद हनुमान जी जो है शिव जी के अंश है, तो इस तरह से अगर मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान जी को जो है चने और गुड़ का भोग लगाएं, घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान चालीसा कहें। उसके बाद प्रदोष काल में आपको एक घी का दीपक और हनुमान जी को गुलाब की लाल पंखुड़ियाँ समर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं, लाल चोला चढ़ाएं। उसके बाद प्रदोष काल में आप जो है हनुमान जी की फिर पूजा करें, एक लाल गुलाब समर्पित करें, नहीं है तो अड़हुल का फूल होगा उसको लाल
फूल जो है बजरंगबली को अति प्रसन्न है। तो शाम को घी का दीपक जलाएं और गुड़ और चने का फिर भोग लगाएं। ध्यान रहे, अगर तुलसी की माला जो है बजरंगबली को अति प्रिय है तो तुलसी की माला अगर आप पहनाते हैं, 108 पत्तों की तुलसी माला बनाकर अगर पहनाते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट है दूर होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही अगर आप चने और गुड़ का भोग लगाते हैं तो उसमें अगर बजरंगबली को भोग लगाते हैं, विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालें, तभी भोग प्रभु स्वीकार करते हैं। अगर माता जी के भोग लगाते हैं तो उसमें 1 लौंग अवश्य ही डालें, फिर भोग लगाएं। उसके बाद शाम को आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पढ़ते समय ध्यान रहे कि जो है भगवान को ऊंचे आसन पर विराजमान होना चाहिए और एक घी का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाएं, प्रसाद रखें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। करने के बाद सभी मिलकर आरती करें और प्रेम भक्ति से प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही बजरंगबली सभी कष्ट दूर करते हैं और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी बुद्धि प्रखर होती है और आने वाले समय में वो उन्नति पर होते हैं। तो ये थे मंगलवार के उपाय। अगर ये मंगलवार के उपाय आप शिव जी का पूजन करते हैं और बजरंगबली का पूजन करके आप जो है आरती करते हैं, धूप दीप करते हैं, तो आपके जीवन में कभी नहीं कष्ट आएगा। साथ ही बजरंगबली की कृपा बनी रहती है, क्योंकि बजरंगबली कलयुग के देवता है और वही हमारी हर पल रक्षा करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए भी जो है आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, उसके निवारण के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाती हूँ। तो प्लीज़ उपाय जरूर करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप दिन भर में 11 बार अवश्य करिए। सभी कष्ट दूर होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।